आज हम सीखने जा रहे हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डाइस, पासा। पासा पर आधारित प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। समझ। डाइस पासा दो प्रकार का होता है, मानक पासा और साधारण पासा। साधारण पासा क्या होता है? किसी भी पासे की आसपास की दो सतहों का योग 7 हो, वो हमारा कैसा पासा होता है? साधारण पासा। आसपास की दो सतहों का योग 7 हो, हमारा क्या होगा? साधारण पासा। दूसरा होता है मानक पासा। मानक पासा को ये भी कह सकते हैं कि आसपास की सतहों का योग 7 नहीं होता है, या फिर ये बोल दें कि दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7। इसमें आसपास की सतहों का योग 7 होता है, इसमें आसपास की सतहों का योग 7 नहीं होता है, अर्थात विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7। देखिए आगे क्या है, ये पासा दिया है, ये हमें पासा दिया है। अब हम इतना ही पूछ लेंगे मात्र हमसे कि क्या है। इसमें पूछ लेंगे साधारण पासा है या मानक पासा है, साधारण पासा है या मानक पासा है। देखिए यहाँ पर आसपास की सतहों का योग अगर 7 होता है तो साधारण पासा होगा, नहीं होता है तो क्या होगा? मानक। 3 और 4 7, आसपास की दो सतहों का क्या हो गया? 7। तो कैसा पासा है? साधारण, सिंपल पासा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, ये हमें पासा दिया है, ये लेंगे हमसे मानक पासा है या साधारण पासा है। देखिए आसपास 5 और 6 मिला के भी 7 नहीं होंगे, इन दोनों को मिला के 7 नहीं होंगे, इन दोनों को ही मिला के 7 नहीं होंगे, तो हमारा कैसा है? मानक पासा। कैसा है? इसी में हमसे क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, इतना एक ही डाइस दे देंगे हमको, हमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताइए 4 के विपरीत क्या होगा? तो मानक पासा में विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। तो 4 के विपरीत क्या होगा? 3। 4 के विपरीत क्या होगा? 3। 5 के विपरीत पूछते तो क्या होता? 2, क्योंकि विपरीत सतहों का कितना होता है? 7। 6 के विपरीत क्या होता? 1। आएगा समझ में? और देखिए आगे, ये हमें दिया है, अब हमसे पूछ रहे हैं कि मानक पासा है या साधारण पासा है। कहीं पर भी 7 दिख रहा है आपको होते हुए? इन दोनों का योग 7 नहीं हो रहा, इन दोनों का योग 7 नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना? कहीं पर भी योग क्या नहीं हो रहा? 7। ये हमारा कैसा पासा है? मानक पासा। क्लियर? आगे देखते हैं। पासे को हम 5 प्रकार से पढ़ते हैं। पासे को हम कितने प्रकार से पढ़ते हैं? 5 प्रकार से। पहला टाइप है एक सतह समान, ऐसे पासे जिनकी एक सतह क्या हो? समान। दूसरा टाइप है हमारा 2 सतह समान, ऐसे पासे जिनकी 2 सतह क्या हो? समान, एक दूसरे से क्या कर रही हो? मैच कर रही हो। तीसरा टाइप है कोई भी सतह समान नहीं है, कोई भी सतह क्या नहीं है? समान। चौथा टाइप है खुला पासा, और 5वां टाइप है खाली स्थान भरना। अगर आप खुला पासा सीख गए तो कभी भी कोई भी सवाल पासे से आपका गलत नहीं होगा। आइए समझते हैं। पहला टाइप है एक सतह समान, पहला टाइप है एक सतह समान। देखिए यहाँ पर इन दोनों में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि मानक पासा है कि साधारण है। आगे काम तभी करेंगे अब जब साधारण पासा होगा। अगर पता चल गया मानक पासा है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। देखिए जरा पहले तो देखिए 7 हो रहा कहीं पर भी, किसी भी सतह में 4 और 3 7। हाँ, तो ये कैसा पासा है? साधारण पासा है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 4। कितना कॉमन है? 4। तो दोनों में जो कॉमन है, पहले क्या लिख दिया हमने? 4। अब हमेशा क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं? क्लॉकवाइज डाइस को। 4 के बाद यहाँ पर क्या आएगा? 2, फिर कितना आएगा? 3। 4 के बाद यहाँ पर कितना लिख देंगे हम? 2, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है? यहाँ पर भी देखिए 4 कॉमन है ना दोनों में, तो यहाँ पर भी 4 से घुमाएंगे। 4 के बाद यहाँ पर क्या आएगा? 5, और 5 के बाद कितना आएगा? 1। क्लियर? तो 3 के विपरीत क्या है? 1। 1 के विपरीत क्या है? 3। 2 के विपरीत 5। 5 के विपरीत 2। 4 के विपरीत क्या रह गया हमारा? 6। क्वेश्चन में क्या नहीं है? 6। 4 के विपरीत क्या होगा? 6। लेकिन हमसे पूछा क्या है? 3 के विपरीत। 3 के विपरीत क्या है हमारा आंसर? 1। 3 के विपरीत क्या है? 1। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 3 फलक दे दिए हमसे, और हमसे पूछ लिया 6 के विपरीत। आइए देखते हैं यहाँ पर इन दोनों में देखिए जरा सा कौन समान है। क्या समान है इन दोनों में? 6 समान है। कितना समान है? 6। तो 6 से ही घुमा देंगे। 6 के बाद क्या है? क्लॉकवाइज 2। 2 के बाद क्या है? क्लॉकवाइज 4। यहाँ पर देखिए 6 के बाद क्या है? 3 के बाद क्लॉकवाइज क्या है? 1। 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 3। अब रह क्या गया है? रह गया है हमारा 5। तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा? 5। तो हमारा इसका आंसर, सही आंसर क्या आ जाएगा? 5। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक सतह समान। क्या है? एक सतह समान में 5 के विपरीत पूछ लिया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि साधारण पासा है कि नहीं। साधारण पासा है तभी सॉल्व करते हैं, नहीं तो नहीं सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें कोई भी 7 हो रहा है क्या? किसी को भी जोड़ के देख लीजिए 7 नहीं हो रहा है। इसमें देखिए किसी को भी जोड़ने पर 7 हो रहा है क्या? इसमें भी 7 नहीं हो रहा है। अगर साधारण पासा नहीं है तो फिर क्वेश्चन की तरफ नहीं देखेंगे, हम जो पूछा है उसकी तरफ देखेंगे। ये कैसा पासा है? मानक। कैसा है? मानक। मानक पासा है तो क्वेश्चन की तरफ नहीं देखेंगे, जो पूछा है उसकी तरफ देखेंगे। 5 के विपरीत 2 विपरीत सतहों का एक 7 होता है, तो 5 का विपरीत हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है दो सतह समान। अब कैसा आ गया? दो सतह समान। दो सतह समान में पूछा है 5 के विपरीत। जरा देखिए क्या क्या समान है इनमें। पहले तो देखिए मानक पासा है क्या, तो किसी में भी 7 हो रहा, 5 और 2 7। हाँ, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या क्या समान है, 4 और 4 समान है और 2 और 2 समान है। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचा? 5 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 5। तो क्या पूछा था? 5 के विपरीत, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6। आया समझ में? देखिए अगला कैसा है, 2 के विपरीत। पहले देखिए इसमें क्या समान है, 2 समान है और 2 काट दिया हमने यहाँ पर, और 6 समान, 6 काट दिया। तो 3 के विपरीत 1 है, 1 के विपरीत 3 है। लेकिन इसमें कितने का विपरीत पूछा है? 2 के विपरीत। समझिए यहाँ पर इसमें क्या पूछा है? 2 के विपरीत। अगर पूछा होता 3 के विपरीत तो 1, 1 के विपरीत तो 3। वैसे तो पूछा यही आता कि 3 और 1 बचा, तो 3 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 3। लेकिन अगर तुमसे पूछ लिया 2 के विपरीत या 6 के विपरीत या कोई भी पूछ लिया 2 के विपरीत, तो पहले तो 2 के विपरीत सब लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6। 2 के विपरीत स्वयं 2 तो हो नहीं सकता है। क्लियर? 2 के बगल में 1 है तो 2 के विपरीत 1 भी नहीं हो सकता है। 2 के बगल में 6 है तो 2 के विपरीत 6 भी नहीं हो सकता है। अब इसमें देखिए 2 के बगल में 3 है तो 2 के विपरीत 3 भी नहीं हो सकता है। 2 के बगल में 6 है तो 6 कट गया। अब क्या बचा? 2 के विपरीत क्या बचा? 4 बचा, और क्या बचा? 5। तो हमारे दोनों आंसर आएंगे तो 2 के विपरीत 4 भी है और 5 भी है। तो हमारा ऑप्शन कैसा आएगा? 4 और 5 दोनों है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 2 सतह समान में 3 के विपरीत। पहले तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले मानक पासा। देखिए यहाँ पर कितना 7 हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 7 हो रहा है, ठीक है। देखिए 3 के विपरीत पूछ लिया है। पहली बार तो 3 से 3 अगर काट दें हम और 4 से 4 काट दें तो इससे हमें क्या मिलेगा? 2 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 2। लेकिन हमसे क्या पूछा? 3 के विपरीत। तो पहले तो 3 के विपरीत सब लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 3 के विपरीत 3 तो खुद होगा नहीं। 3 के बगल में 1 है तो 3 के विपरीत में 1 नहीं होगा। 3 के बगल में 4 है तो 3 के विपरीत 4 नहीं होगा। 3 के बगल में 2 है तो 3 के विपरीत 2 भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा? 3 के विपरीत 5 और 6। दोनों आंसर आएंगे हमारे 3 के विपरीत 5 और 6। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 के विपरीत। पहले तो देखिए 7 हो रहे हैं क्या? ना इसमें 7 हो रहे हैं कहीं पर, ना इसमें 7 हो रहे हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे नहीं। अब हम क्या देखेंगे? इस तरफ देखेंगे कि 4 के विपरीत पूछा है। 4 के विपरीत 2 विपरीत सत्यों का कितना होता है? 7। तो 4 के विपरीत कितना हो जाएगा? 3। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कोई सतह समान नहीं। कोई सतह समान नहीं। इसमें क्या पूछा है? 1 के विपरीत। क्या पूछा है हमसे? 1 के विपरीत। देखिए यहाँ पर पहले तो हम क्या देखते हैं, मानक पासा है कि साधारण? साधारण है तभी तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साधारण नहीं है, नहीं है साधारण। इस तरफ देखेंगे नहीं हम सीधा क्या बताएंगे? 1 के विपरीत कितना है? 6। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6। इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हम लोग सॉल्व करने में जुड़ जाते हैं, लेकिन यही नहीं देखते हैं कि पहले मानक है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 4 5 1 2 6। 7 है कि नहीं है? पहले तो ये देखिए 7 है, साधारण पासा है, तो हम सॉल्व करेंगे आगे। अब देखिए इसमें पूछा है हमसे 5 के विपरीत। कोई भी सतह समान नहीं है, इसमें कोई भी सतह एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। तो हमसे क्या पूछा है? 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत पहले सब लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब समझिए 5 के विपरीत खुद 5 तो होगा नहीं। 5 इसमें है केवल, तो 5 के बगल में 4 है तो 4 भी विपरीत नहीं होगा। और 5 के बगल में 3 है, 3 भी विपरीत नहीं होगा। इसका मतलब है 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। समझ में आया बात? अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए एक पास है में दिया गया 4 के विपरीत पूछा। क्या पूछा हमसे? 4 के विपरीत। इनमें क्या कॉमन है? 1 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो 1 से 1 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा। क्या बचा? 4 और 2। तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत। मतलब क्या पूछा है हमसे? 1 के विपरीत क्या है? क्या पूछा हमसे? 1 के विपरीत। अच्छा 1 के विपरीत पूछा है। कोई भी 2 ऐसे कॉमन ले लो जिनमें 1 कॉमन आ रहा हो। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 ही कॉमन है। इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, पहले तीसरे को ले लीजिए, किसी भी 2 को ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1। तो 1 के बाद क्या आएगा? 6 के बाद क्या आएगा? क्लॉकवाइज घूमते ना, 1 के बाद 6 के बाद 3। अगला देखिए 1 कॉमन तो 1 है ना, 1 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद क्या आएगा? 4।
अच्छा 3 के विपरीत 4, 4 के 3, 6 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 6, 1 के विपरीत क्या बचा है क्वेश्चन में, क्या नहीं आया इसमें, 5। तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा हमारा 5। यही पूछा था, एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत पूछा था इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा 5। 5 इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें आंसर क्या आएगा 5। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक के विपरीत क्या होगा, एक फलक दर्शाने वाले के विपरीत क्या होगा। इन दोनों को ले लीजिए, क्या कॉमन है इन दोनों में, 3। 3 के बाद क्या आएगा 6, फिर 5। क्लॉकवाइज घूमे 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या आएगा 2। हमसे क्या पूछा है, एक के विपरीत, तो एक के विपरीत क्या है 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में पूछा है हमसे, कैसा ऐसा दिया है 11 से 16 तक अंक दिए हैं 15 के विपरीत। अच्छा कॉमन क्या है इनमें, देखिए 11 भी कॉमन है, 14 भी कॉमन है, तो 2 सतह समान होती है तो कट जाती हैं, 11 से 11 कट गई, 14 से 14 कट गई, तो 15 के विपरीत क्या बचा 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, दो अलग अलग एक ही पासे में, अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनमें 6 फलों चलो जो भी है, आंट, बैट, कैट, डॉग, एग, फॉग लिखा है, उस शब्द का चयन कीजिए फॉग दर्शाने वाले के विपरीत। फॉग के विपरीत क्या है, अब तो एक देखिए कॉमन क्या है, बैट कॉमन है, बैट काट दीजिए, कैट कॉमन है, कैट काट दीजिए, तो फॉग के विपरीत क्या बचा है एग। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत